अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आज यहाँ पर वीडियो डल रही है। आज है डे 7, डे लास्ट है नेगेटिव फिलिंग का। आज मैं इसमें आपको अपनी फिंगर्स कवर करके दिखाऊंगी। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम नेगेटिव फिलिंग के साथ काम कर रहे होते हैं, इसे रिवर्स फिलिंग वर्क भी कहा जाता है, नेगेटिव कट्स मेहंदी भी कहा जाता है। डिफरेंट नेम है, डिफरेंट स्टाइल से इसको पुकारा जाता है। इसके साथ हम छोटे से अपने एलिमेंट्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। नेगेटिव फिलिंग जो अक्सर होती है वो किस में की जाती है, वो फ्लावर्स और कट्स में की जाती है। ठीक है, यानी कि आप एक छोटा सा फ्लावर लोगे, एक कट लोगे और उसके साथ आप कोई भी एलिमेंट ऐड ऑन कर दोगे एंड देन आपकी नेगेटिव फिलिंग का स्पेस हाउस तैयार हो जाएगा। नेगेटिव फिलिंग अक्सर स्पेस वाइज लगती है, इसमें गैप होता है। ठीक है, उस गैप में भी हमें ये ध्यान देना होता है कि हमने इसकी लाइन कहाँ ब्रॉड करनी है, कहाँ नहीं करनी। असल चीज़ होती है कि डिज़ाइन के ऊपरी तरफ, दूसरी तरफ निकलने वाली एक मोटी लकीर को हम नेगेटिव फिलिंग कहते हैं। ठीक है जी, आज मैंने एक छोटा सा फ्लावर, जो कि मैंने अपने पिछले डिज़ाइंस में भी यूज़ किया हुआ है तो वो फ्लावर मैंने इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ एक स्वाइरल और एक सर्कल। इसके साथ मैंने आज अपनी नेगेटिव फिलिंग के कट्स को कंप्लीट किया है, अपनी फिंगर्स को मेंशन किया है। अगर हमारी फिंगर्स, जैसे हमारी मिडिल फिंगर होती है, जो सेकंड फिंगर कहलाती है, ये थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, अमूमन आप चाहें तो पूरा इससे भी कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको, जो मैं भी थोड़ी सी चेंजिंग डालूँगी इसके अंदर, आप उस तरीके से भी इसको लेके चल सकते हैं। आपने सबसे पहले सफाई से तमाम स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। ठीक है, मेक श्योर कि आप नेगेटिव फिलिंग पे जब भी काम करोगे, आप कोई बॉर्डर बना रहे हो, आप फिंगर्स बना रहे हो, आप कोई बंच बना रहे हो, ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ओवरऑल पहले उसकी स्केचिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप फिंगर्स को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक अपना सिंगल फिलर डाल रही हूँ और साथ ही मैंने एक सिंगल लाइन और हम्स की लाइन दी है। अगर आप डिटेल में मेहंदी सीखना चाहती हैं तो मुझसे कांटेक्ट करके अपनी मेहंदी की जर्नी का आगाज़ स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है जी, इसके अलावा चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अप टू नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं। मैं कुछ फ्लोरल्स डिज़ाइन, कुछ बैक हैंड डिज़ाइंस के साथ अपनी सीरीज़ का आगाज़ करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगी। बाकी इसके अलावा अगर आप मेहंदी सीखना चाहती हैं, मेहंदी डिटेल से कुछ जानना चाहती हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहती हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं। सब फिंगर्स पे सबसे पहले स्केचिंग होगी। ठीक है, नेगेटिव फिलिंग के अंदर दूसरी बात का क्या ख्याल रखना होता है। पहली बात तो स्केचिंग। ठीक है, स्केचिंग में हमने क्या करना है, हम चाहे फिंगर डिज़ाइन बना रहे हैं, चाहे हम पंच बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने उसकी स्केचिंग करनी है। स्केचिंग करने के बाद हमने उसको हल्का सा ड्राई होने देना है। देखें, अब यहाँ पर जो मैंने पहली फिंगर बनाई, उसके बाद मैंने दूसरी फिंगर की स्केचिंग की है। अब मैं तीसरी फिंगर की स्केचिंग करूँगी, उसके बाद मैं फोर्थ और फिर मैं अपने थंब की करूँगी। उस वक्त तक मेरी तमाम जितनी भी स्केचिंग है वो ड्राई होगी। ठीक है, और उसका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो ड्राई होगी तो उसके बाद मैं उसकी नेगेटिव फिलिंग कर सकती हूँ। नेगेटिव फिलिंग के अंदर कभी भी यही नहीं होता कि हमने फ़ौरन से स्ट्रक्चर बनाया और फ़ौरन से फिलिंग कर दी। कभी पेपर पे भी करके देख लीजिएगा, अपने हाथ पे भी करके देख लीजिएगा, टोटल मैस मच जाएगा, बेइंतहा आपकी मेहंदी ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी, तीसरी बात का जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, जो स्केचिंग आप कर रही हैं वो बड़ी होती है। नेगेटिव फिलिंग की जो मेहंदी होती है, उसमें जो भी हम कट और फ्लावर, वो हमारी अपनी मर्ज़ी का होता है, हमें सिखाया जाता है, हम सीखते हैं। वो फ्लावर हम बड़ा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी रिवर्स आउटलाइन करेंगे तो वो छोटा हो जाता है। ठीक है जी, वो जगह क्या हो जाती है, वो हल्की सी नैरो में आ जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान देना होता है। अब जैसे मेरी मिडिल फिंगर, लास्ट फिंगर है, शॉर्ट फिंगर, इसमें मैं कोई भी डिज़ाइन नहीं दूंगी, इसमें मैं सिर्फ कट। इसी तरीके से हमें हर चीज़ सिखाई जाती है हमारे कोर्सेज़ में कि आपने अगर फिंगर्स बनानी हैं तो आपने किस तरह का ध्यान रखना है। आपने फर्स्ट फिंगर को कैसे हैंडल करना है, सेकंड को कैसे हैंडल करना है, थर्ड फोर्थ को कैसे हैंडल करना है। एक मेहंदी आर्टिस्ट को ये पता होता है कि जब वो काम कर रहा है तो उसको कहाँ कौन सी बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ फिलर एलिमेंट्स काम कर सकते हैं, कहाँ पे सिर्फ डॉट्स के ज़रिए काम चल जाएगा, कहाँ सिर्फ हम्स की खूबसूरती आएगी।
ये सब आपको कोर्सेज़ में सिखाया भी जाता है, और अगर सीखना चाहें तो कांटेक्ट कर सकती हैं। मेक श्योर कि तमाम स्केचिंग के बाद स्केचिंग को ड्राई होने दिया जाए। मैंने कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर दी थी और उसके बाद मैंने अपनी स्केचिंग को ड्राई होने दिया था। तब तक मैंने अपना थंब बनाया था। थंब बनाने के बाद जब मैंने इसकी फिलिंग स्टार्ट की है, अब जो फिलिंग इसकी स्टार्ट होगी, अब जो ये इसकी स्टार्ट हो रही है, इस टाइम तक ये कम से कम 40 to 45% ड्राई हो चुकी है मेरी स्केचिंग, ठीक है। इसके बाद मैं ये रिवर्स फिलिंग कर रही हूँ। हाँ, अगर कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल में भी फिलिंग की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली हम करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा डिज़ाइन हमें परमानेंट नज़र आए। अगर हमें नहीं ज़रूरत लगती तो वहाँ हम फिलिंग नहीं करते। हमें इस बात का भी ध्यान देना होता है और ये जजमेंट हमें ख़ुद करनी होती है, ठीक है। और एक वक्त के बाद आ जाती है, और कहीं भी अगर आप अटकते हैं और अगर आप किसी के सीनियर के अंडर में मेहंदी सीख रहे हैं तो लाजमी बात है कि वो आपको इस चीज़ की गाइडलाइन ज़रूर देगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करूं जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस की नॉलेज भी मिले, डिज़ाइन भी पता चले, वन टू ऑल काम कैसे करना चाहिए, तो मुझे प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मैं आप लोगों को ज़रूर, आप लोग के लिए एक ऐसी सीरीज़ ज़रूर लेकर आऊँगी, और कितने दिन की होनी चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एक छोटी सी बात जो यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर एक अच्छा हिना आर्टिस्ट बनना है तो एक दिन में 30 दिन में नहीं बन सकते आप, ठीक है। या तो आपको बेसिक मेहंदी लगानी आती हो, आपको कोन पकड़नी आती हो, आपको ब्राइडल डिज़ाइंस का नॉलेज हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से हो और आप इस चीज़ को समझते हो कि बहुत लेंदी काम है, ये नहीं होता है, तो ये गलत है, ठीक है। टोटल फिंगर्स बन चुकी हैं, आप लोग इसको लुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए।